की मतगणना का दिन है। कल प्रत्याशियों और महापौर के भाग्य का फैसला हो जाएगा, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि ये चुनाव होते कैसे। नमस्कार, मैं हूं विनीता और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज। बहुत संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को हमें ब्रिटिश शासन से आजादी मिली। उसके बाद भारत के प्रत्येक नागरिक ने एक प्रश्न उठाया कि भारत का अगला नेता कौन होगा जो नागरिकों के अनुसार शासन करेगा। कई गोलमेज सम्मेलनों के बाद 26 जनवरी 1950 को हमें अपना संविधान मिला और भारत एक लोकतांत्रिक देश बन गया जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित था। संविधान का अनुच्छेद 324 प्रदान करता है कि संसद राज्य विधानसभाओं, भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय और भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यालय के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग में निहित होगी। ये एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर चुनाव प्रक्रियाओं को प्रशासित करने के लिए जिम्मेदार है। लोगों के वोटों से निर्वाचित सदस्य भारत के प्रधानमंत्री और राज्यों के नेता बन जाते हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री कहा जाता है। चुनाव आयोग की एक बड़ी जिम्मेदारी है कि नेता पद के लिए चुने गए उम्मीदवार किसी प्रकार का घोटाला नहीं करेंगे और मतदान पद्धति एक विशाल प्रक्रिया है। हर साल भारत में राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर 20 से अधिक चुनाव होते हैं। ईवीएम और वीवीपैट मशीन से पहले लोगों से चुने हुए प्रत्याशियों के हिसाब से वोट लेने के लिए बैलेट बॉक्स की शुरुआत की गई थी। मतपेटी का चुनाव मतदान के रूप में होता है जो सीधे पोलिंग बूथ पर होता है। चुनाव अधिकारी जो स्वयं सेवक है, वे मतदाता सूची में सूचीबद्ध डेटा के साथ अपनी व्यक्तिगत आईडी की तुलना करके प्रत्येक नागरिक के मतदान के अधिकार को सत्यापित करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है तो ही उन्हें चुनाव दस्तावेज और बैलेट पेपर प्राप्त होता है। बाद में मतदाता अपने भरे हुए मतपत्र को एक मतपेटी में डाल देते हैं। मतपेटी को मतगणना शुरू होने तक बंद और सील किया जाता है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि मतपत्रों में हेरफेर नहीं की जा सकती है। एक बार मतपेटी मतदान आधिकारिक रूप से समाप्त हो जाने के बाद मतपेटियों को कड़ी निगरानी में खोला जाता है और मतपत्रों की गणना राष्ट्रीय मतदान कानूनों के अनुसार की जाती है। भारत ने 1990 के दशक तक पेपर बैलेट का इस्तेमाल किया। चुनाव से संबंधित आपराधिक गतिविधियों के साथ मिलकर आधे अरब से अधिक लोगों के वोट देने के योग्य भारतीय चुनावों के विशाल पैमाने ने भारतीय चुनाव प्राधिकरण और उच्च न्यायालयों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में संक्रमण के लिए प्रेरित किया। 1998 के बाद भारतीय चुनाव आयोग ने ईवीएम की शुरुआत की, जिसने मतदान प्रणाली को बहुत बदल दिया। 2014 से भारत के सभी आम और राज्य विधानसभा चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का उपयोग किया गया है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिनका उपयोग कागज के उपयोग के बिना वोट रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। ईवीएम सामान्य बैटरी पर चलती है और उन्हें बिजली की आवश्यकता नहीं होती। अगर ईवीएम की रिकॉर्डिंग क्षमता की बात करें तो ये अधिकतम 2000 वोट रिकॉर्ड कर सकती है। ईवीएम के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि अगर ये अचानक किसी कारण से काम करना बंद कर दे तो हमें इसे नए से बदल सकते हैं। रिकॉर्ड किए गए वोट पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ये परिणामों को उनकी मेमोरी में तब तक स्टोर कर सकती है जब तक कोई मतदान अधिकारी डेटा को हटा नहीं देता। ये जानकर गर्व होता है कि ईवीएम मशीनें मेड इन इंडिया है। भारत के चुनावों में ईवीएम मशीन की शुरुआत के बाद कई अन्य देशों ने भारत से ईवीएम मशीनों का निर्यात किया और अपने चुनाव में पेश किया, जैसे भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, नामीबिया, केन्या आदि। नामीबिया ने अपने राष्ट्रपति चुनाव में भी भारतीय ईवीएम का इस्तेमाल किया। तो इस तरह होती है भारतीय मतगणना।